लीजिए हाजिर हूँ हर सुबह और हर शाम की तरह लेकर के देश दुनिया की तमाम खबरें। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप कोई भी खबर कभी भी मिस ना करें। आज की इस वीडियो में जानेंगे कोरोना वायरस का देश में कहर, कितने लोग हुए पीड़ित और कितनों की अब तक मौत। दिल्ली के बाद महाराष्ट्र, तमिलनाडु में लॉकडाउन की अफवाह सरकारों ने बताया गलत। कोरोना काल में पूरा होगा सस्ते घर का सपना। कोरोना के बढ़ते केस के चलते इन 4 राज्यों में लॉकडाउन खत्म, फिर कड़े प्रतिबंध लगाने की तैयारी। कोरोना संकट के बीच महंगाई की मार, 6 दिन में बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। चीनी मीडिया की धमकी, यूएस के साथ गया भारत तो बड़ी कीमत चुकानी होगी। मॉनसून का असर, दिल्ली समेत 18 राज्यों में आज बारिश की संभावना, रेड अलर्ट जारी। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, लॉकडाउन में मजदूरों और कर्मचारियों की तनख्वाह के भुगतान पर सुनाया फैसला। क्या दिल्ली में बढ़ेगा लॉकडाउन? क्या 5 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को नौकरी से निकालने वाली है सरकार? यहाँ जानिए पूरा सच। फाइनल टेस्टिंग में पहुंची कोरोना की ये वैक्सीन, जुलाई में मिल सकती है गुड न्यूज। क्या देश भर में लॉकडाउन फिर होगा सख्त? चलिए जानते हैं अब खबरें विस्तार से, लेकिन उससे पहले वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर कर दें। भारत में कोरोना वायरस का कहर जारी है। देश में कंफर्म केसेस का आंकड़ा 2,97,535 के पार हो चुका है और 8,498 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। वहीं 1,47,195 लोग ठीक हो चुके हैं। दुनिया भर में इस वायरस से 4,21,032 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 75,02,278 कंफर्म केस सामने आ चुके हैं। हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो ये आंकड़ा और बढ़ गया हो। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने शुक्रवार को बड़ा बयान देते हुए कहा कि राज्य में लॉकडाउन आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। दिल्ली में कोरोना वायरस से हो रही मौत के सही आंकड़े के सवाल पर जैन ने कहा कि एमसीडी मौत के आंकड़ों पर भ्रम फैला रही है। कोरोना वायरस के मामले जैसे जैसे देश में बढ़ते जा रहे हैं, लोगों के मन में लॉकडाउन को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। दिल्ली और तमिलनाडु के बाद अब महाराष्ट्र में एक बार फिर से इस तरह की अटकलें पैदा हुई है कि सरकार 15 जून से लॉकडाउन बढ़ा सकती है। इस बीच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इन सभी खबरों पर बयान दिया। उद्धव की ओर से ट्वीट करके अपील की गई कि किसी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें, लॉकडाउन को नहीं बढ़ाया जा रहा। हालांकि उन्होंने लोगों से अपील की है कि भीड़ में न जाएं और सरकार के नियमों का पालन करें। सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि दिल्ली और तमिलनाडु में भी लॉकडाउन की अफवाहों की खबरें थी। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने इन्हें गलत करार दिया, जबकि तमिलनाडु सरकार ने लॉकडाउन की बातों को सिर्फ अफवाह बताया। सस्ते में घर खरीदने की सोच रहे हैं तो कोरोना संकट काल में आपका ये सपना पूरा हो सकता है। दरअसल इस दौर में होम लोन पर ब्याज दरें लगातार कम हो रही है। देश के अधिकतर बैंक्स ने एक से ज्यादा बार ब्याज दरों में कटौती कर दी है। इसी के तहत अब हाउसिंग लोन कंपनी HDFC ने अपनी लोन ब्याज दर पर 0.20% घटा दी है। ये नई ब्याज दरें 12 जून से प्रभावी हो गयी है। पेट्रोल और डीजल के दामों में शनिवार को भी पेट्रोल के दामों में 57 पैसे प्रति लीटर और डीजल के दामों में 59 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई। इन 6 दिनों के अंदर पेट्रोल के दाम 3.31 रुपए प्रति लीटर और डीजल के दाम 3.42 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ चुके हैं। इंडियन ऑयल की वेबसाइट के अनुसार दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में पेट्रोल की कीमत बढ़कर क्रमशः 74.57, 76.48, 81.53 और 78.54 रुपए प्रति लीटर हो गई। डीजल का दाम भी चारों महानगरों में बढ़कर क्रमशः 72.81, 68.70, 71.48 और 71.21 रुपए प्रति लीटर हो गई। चीन की सरकारी मीडिया भारत को धमकी देने से बाज नहीं आ रही है। चीन की सरकार के मुखपत्र कहे जाने वाले ग्लोबल टाइम्स ने लद्दाख में तनाव घटने को सकारात्मक संकेत बताने के साथ साथ भारत को कई नसीहत भी दी है। चीनी अखबार ने कहा है कि भारत अपनी घरेलू समस्याओं पर ध्यान दे और गुटनिरपेक्षता की अपनी पुरानी नीति पर चले। इसके साथ ही अमेरिका से दूरी बनाए रखने को लेकर भी भारत को आगाह किया। दक्षिण पश्चिम मानसून तेजी से आगे की ओर बढ़ रहा है। भारत के मौसम विभाग ने कहा है कि मानसून के प्रभाव के कारण शुक्रवार को गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। इसी बीच महाराष्ट्र और गोवा में रेड अलर्ट जारी है। लॉकडाउन अवधि में मजदूरों और कर्मचारियों की तनख्वाह के भुगतान पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि कंपनी और कर्मचारी आपस में समझौता तय कर ले। इस सिलसिले में कंपनियों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्यवाही नहीं की जा सकती। इस बाबत सुप्रीम कोर्ट का पिछला आदेश ही मान्य होगा। सोशल मीडिया पर एक खबर वायरल हो रही है कि केंद्र सरकार 5 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को नौकरी से निकालने की तैयारी कर रहा है। व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर हो रहे इस मैसेज का सच PIB की फैक्ट चेक टीम ने बताया कि रिपोर्ट में किया गया दावा सही नहीं है, ये झूठ है। बिहार के सीतामढ़ी के भारत नेपाल सीमा पर नेपाल पुलिस की ओर से जबरदस्त फायरिंग की गई। फायरिंग की इस घटना में 4 भारतीयों को गोली लगी और एक शख्स की मौत हो गई। बता दें कि भारत और नेपाल में सीमा विवाद चल रहा है।
लॉकडाउन क्या फिर लग सकता है? क्या ढील खत्म की जा सकती है? ये ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब हर कोई जानना चाहता है, लेकिन तस्वीर साफ नहीं हो पा रही है, बल्कि और धुंधली हो जाती है जब लोग महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे की ये चेतावनी सुनते हैं कि लॉकडाउन फिर सख्त करना पड़ सकता है। जब राजस्थान ने अपनी सीमा सील कर दी है, यानी लॉकडाउन बढ़ेगा या नहीं, सख्त होगा या नहीं, इसके बारे में अभी सिर्फ एक ही बात निश्चित है कि इस सवाल का जवाब अनिश्चित है। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी फौज लोगों के डर से अपना सिक्योरिटी पोस्ट छोड़कर भाग खड़ी हुई। हुआ यूं कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में बलूच विद्रोहियों के खिलाफ क्रूर अभियान चला रहे पाकिस्तानी सेना को बड़ा झटका लगा। बलूचिस्तान के प्राप्तशाह इलाके में बलूच लोगों ने जोरदार हिंसात्मक विरोध प्रदर्शन किया और पत्थरबाजी की। इससे बचने के लिए पाकिस्तानी सुरक्षा बलों को पोस्ट छोड़कर भागना पड़ा। कई देशों में कोरोना वायरस वैक्सीन का ट्रायल जारी है। इस बीच अमेरिका की बायोटेक कंपनी मॉडर्ना ने अपनी वैक्सीन का फाइनल ट्रायल जुलाई में करने का ऐलान किया। कंपनी अपनी टेस्टिंग में फाइनल चरण में पहुंच चुकी है और वो जुलाई महीने में 30,000 लोगों पर कोरोना वायरस वैक्सीन का ट्रायल करेगी। शोपियों में सुरक्षा बलों को एक बड़ी सफलता मिली है। यहाँ लश्कर का एक आतंकी गिरफ्तार किया गया। इस आतंकी की पहचान जाकिर अहमद खान के रूप में हुई। पकड़े गए आतंकी के पास से एक पिस्टल भी और भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद हुआ। उससे पूछताछ जारी है। करीब 5 साल पहले मच्छरों से भरे कंबोडिया के एक ऑफिस में बैठी जेसिका मैनिक के दिमाग में एक बड़ा आइडिया आया। जेसिका का मानना है कि मच्छरों के लार में पाए जाने वाला प्रोटीन एक वैश्विक वैक्सीन का निर्माण कर सकता है। इसमें डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, जीका, येलो फीवर, माइरो आदि अन्य बीमारियों से इंसान का बचाव हो जाएगा। तो दोस्तों, ये रही आज की खास खबरें। तो इसी तरीके से आपके लिए हर सुबह 6 बजे और शाम 7 बजे ये खबरें हम यूं ही लेकर आते रहेंगे। तो इन सारी खबरों के साथ आपको किस खबर के बारे में क्या है कहना, क्या है आपकी राय, प्लीज शेयर कीजिए। साथ ही अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है तो प्लीज अपना नाम नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिए, ताकि हमें पता चले कि आपने इस वीडियो को पूरा देखा है। आपको खबरें अच्छी लग रही हैं, आप इन्हें पसंद कर रहे हैं, प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। अगर अच्छी लग रही है तो वो भी बताएं, अगर कोई सजेशन है तो वो भी जरूर बताएं। फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।